diabetes, we have some treatment for obesity, we don't realize that we don't have proper treatment. And in fact, as the incidence of these diseases are becoming more and more, the need for developing proper therapies are coming in. In 1902, Dr. Jackson, who was the ENT surgeon, very accurately predicted that if some non-invasive or less invasive therapy like endoscopy comes, then everybody will opt for it than open surgery. And this has become true now, as endoscopy is going more and more into the frontiers of bariatric therapies and surgery. So when you talk about metabolic endoscopy, there are two areas. You combine both bariatric and metabolic together. The first area is you have gastric restriction. Gastric restriction, of course, is to decrease intake of food, decrease obesity, decrease all the metabolic problems that occur with increased food intake, nutrition. से मेरा नाम टी.डी. आर और मैं अभी जो है मैं पीजीआई चंडीगढ़ में प्रोफेसर इन जीआई सर्जरी एचपीबी एंड लीवर ट्रांसप्लांट में काम कर रहा हूँ। तो आज का मेरा जो टॉपिक है वो ये है कि जब गॉल ब्लैडर ऑपरेशन नॉट कैंसर वाला नहीं, स्टोन के लिए जब किया जाता है तो उसमें क्या कॉम्प्लिकेशन होते हैं और उस कॉम्प्लिकेशन को कैसे मैनेज किया जाता है, तो मैं उसका सर्जरी वाला पार्ट मुझे कवर करना है। तो आप जानते हैं कि स्टोन गॉल ब्लैडर स्टोन में बहुत कॉमन है हमारे नॉर्थ इंडिया और ईस्ट इंडिया में स्पेशली, और उसके बाद साउथ और वेस्ट में कम है। और जो ऑपरेशन होते हैं या तो दूरबीन से होते हैं या ओपन करके खुला करके होते हैं। और उसमें जो कॉमन बाइल डक्ट एक होती है जहाँ गॉल ब्लैडर जाके खुलता है वहाँ पे इंजरी हो जाती है कई बार एनाटॉमी नहीं पता चलती। कई बार सर्जन्स जब देख रहे होते हैं तो उनको जो चूँकि पिक्चर देखते हैं उनका दिमाग पिक्चर को एनालाइज करता है, तो उस चक्कर में कई लोगों का एनालिसिस दिमाग का पावर जो होती है उसके हिसाब से डिसीजन लेते हैं और उसमें बाइल डक्ट में इंजरी होती है तो पेट में बाइल भरने लगता है, मरीज को सिक हो जाता है। और उसके फिर बहुत सारे तरीके हैं उसको मैनेज करने के, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट एंडोस्कोपी से भी मैनेज करते हैं। और जो ऐसे होते हैं कॉम्प्लिकेशन जो कि नहीं ठीक होते तो सर्जन को देखना पड़ता है और उसको कैसे कैसे मैनेज करते हैं, कैसे हम तैयार करते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है और मरीज़ कैसे बच के घर जाते हैं और क्या हो सकता है जिससे कि घर नहीं भी जा सकते। ये सारी चीज़ मैं आज डिस्कस कर रहा हूँ। सर्जिकल पार्ट तो बाइल डक्ट जो हम कहते हैं बाइल डक्ट इंजरी, हम लोग उसको कहते हैं बाइल डक्ट इंजरी ड्यूरिंग ऑपरेशन ऑफ गॉल ब्लैडर, तो उसका मैं बात करूँगा। आई एम डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी, चेयरमैन एजी हॉस्पिटल्स हैदराबाद। जी सर, आज आपका टॉपिक क्या था? आज मेरा टॉपिक है मेटाबॉलिक एंडोस्कोपी। इसका मतलब कि जो मेटाबॉलिक डिजीजेस लाइक डायबिटीज़ या आपका शुगर के साथ लाइपिड्स ज़्यादा है तो पहले हम मेडिसिन से ट्रीट करते थे। आजकल नया टेक्नोलॉजी आ गया कि जो मेटाबॉलिक डिजीजेस टाइप 2 डायबिटीज़ वगैरह एंडोस्कोपी से भी ट्रीट कर सकते हैं। इसका टेक्निक अब इसलिए डेवलप हुआ कि हमको अभी मालूम हो रहा कि फिजियोलॉजिकली जो अपना इंसुलिन सेक्रेट होता है या ग्लूकोज का डाइजेशन होता है वो सब इंटेस्टाइन में हो रहा, पैनक्रियास में नहीं। इसके वजह से हम एंडोस्कोपी से जो स्मॉल इंटेस्टाइन्स है उसको बदल कर सकते हैं, बर्न कर सकते हैं। इलेक्ट्रोपोरेशन टेक्नोलॉजी तो बहुत इम्प्रूव हो गया। इससे हम इंटेस्टाइन का म्यूकोजा चेंज करके इंसुलिन सेक्रेशंस, इंसुलिन सेंसिटिविटी चेंज करके डायबिटीज़ ट्रीट कर सकते हैं। आजकल जो रेसिस्टेंट डायबिटीज़ के लिए डायबिटीज़ का जो दवा देने के बाद भी कम नहीं हो रहा शुगर, इस पेशेंट्स को हम एंडोस्कोपी से शुगर ठीक करने के लिए एंडोस्कोपिक म्यूकोजल रीसर्फेसिंग करते हैं। इससे जो रेसिस्टेंट शुगर का ट्रबल भी ठीक हो जाएगा। इससे ये बहुत नया टेक्नोलॉजी है, 2-3 साल से इंट्रोड्यूस हुआ वर्ल्ड में। अभी हम इसमें बहुत रिसर्च कर रहे हैं, बहुत एनिमल एंड ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स। इससे हम कंप्लीट शुगर का जो रेजिस्टेंट टाइप 2 डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकते हैं। इसके ऊपर मैं एक टॉक दे रहा हूँ कि ये टेक्नोलॉजी कैसा यूज़ कर सकते हैं, क्या क्या न्यू मेथडोलॉजी आ गया इसमें। डॉक्टर साहब, क्या ये किसी भी एज ग्रुप पे कारगर है? क्योंकि डायबिटीज़ तो आज किसी भी जनरली ये यूज़फुल रहता है कि 20 to 50 ईयर्स एज ग्रुप में, जो बहुत यंग एज ग्रुप में टाइप 1 डायबिटीज़ है इसके लिए तो यूज़ नहीं कर सकते, या वेरी ओल्ड एज आफ्टर 60 ईयर्स का भी इतना यूज़फुल नहीं रहता। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, ये टेक्नोलॉजी यूज़ करने के लिए डायबिटीज़ 5 ईयर्स से कम रहना या 10 ईयर्स से कम रहना।
10 इयर्स के बाद जो डेवलपमेंट के बाद यूज़ नहीं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।